जय भारत साथियों, मैं भास्कर आपका स्वागत करता हूं बीएनबी क्लासेस में और इस आशा उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरे संविधान की पहली क्लास में आपने पढ़ा था संविधान के भाग और मेरी संविधान की दूसरी क्लास में आप पढ़ेंगे संविधान के स्रोत कि हमारा जो संविधान है वो किन किन देशों के संविधान से लिया गया है और कैसे बना है, उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और हमारे संविधान की एक सबसे बड़ी आलोचना होती है, हमारे संविधान की एक सबसे बड़ी आलोचना ये होती है कि हमारा संविधान उधार का थैला है, हमारा संविधान उधार का थैला है। और बहुत सारे जो संविधान विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये बात मानी है कि हमारा संविधान उधार का थैला है। चाहे आइवर जेनिंग्स हो, चाहे डीडी बसु हो, उन्होंने इस बात से सहमति जताई है। और लेकिन दोस्तों बात ये है कि अगर किसी भी देश के संविधान में कोई अच्छी चीज़ है तो उसको लेना क्या अच्छी बात है या बुरी बात है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। लेकिन जो मेरा विचार है, जो मुझे लगता है कि किसी भी देश का अगर बढ़िया चीज़ है, ये व्यवस्था अच्छी है, तो उसको हमारे संविधान में लेना चाहिए। और यहीं पर हमारे संविधान विशेषज्ञों ने इसका अध्ययन करके बाहरी देशों के संविधानों का वो लिया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान विशेषज्ञों ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके पूरा संविधान बनाया है, ठीक है। और अब चलते हैं, हमारा जो विषय है भारतीय संविधान के स्रोत। और आपको बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं कि जो महत्वपूर्ण स्रोत है भारतीय संविधान के, वो पहला है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। और भारत शासन अधिनियम 1935 का लगभग 75%, ये देखिए लगभग 70% हिस्सा जो है हमारे संविधान में, हमारे संविधान के कालखंड परिस्थितियों के अनुसार उसको ले लिया गया है। और 250 अनुच्छेद हमारे संविधान में वहाँ से भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। और आपको पता है कि भारत में पहली जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता हुई थी, ठीक है। और इसके अपील के लिए आप लंदन में जा सकते थे, लेकिन क्योंकि भारत में जो व्यवस्था थी वो न्यायपालिका की हम लोग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लेते हैं। अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग। जो लोक सेवा आयोग है वो भी हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और जो संघीय तंत्र है वो भी हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और जो एक कैग है CAG, जो आर्टिकल नंबर 148 में आता है, ठीक है, परीक्षा नियंत्रक महालेखा, वो भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। इस प्रकार अनुच्छेद 250 तक लिया है। वर्तमान संविधान का लगभग 70% हिस्सा लिया है। न्यायपालिका लिया है, लोक सेवा आयोग लिया है, संघीय तंत्र लिया है और CAG परीक्षा नियंत्रक महालेखा परीक्षक लिया है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 148। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। जैसा कि आपको पता है कि हम पर शासन ब्रिटेनों ने किया है, ब्रिटिशर्स ने किया है, तो उस व्यवस्था की छाप जो है स्पष्ट रूप से हमारे लोकतंत्र पर पड़ती है। तो हमने जो पहली चीज़ वहाँ से ली है आपका संसदीय शासन लिया है। जितना भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो व्यवस्था है शासन चलाने की, वो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। और इसका भी एक कारण था। कारण ये था मित्रों कि हम उस व्यवस्था में, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में लगभग 100 साल तक रह चुके थे। अब 100 साल तक हम लोग रह चुके हैं वहाँ पर उस व्यवस्था में, तो हम लोग कोई नई व्यवस्था को अगर लेते तो हमको उसको उसमें अडॉप्ट करने में, उसमें रहने में समय लगता, उसको सीखने में समय लगता। तो हमारे जो संविधान विशेषज्ञों ने ये सोचा कि ये हमारे लिए अनुचित हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, इसलिए उन्होंने संसदीय शासन व्यवस्था लिया। दूसरा जो लिया है विधि का शासन। इसका मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून से ऊपर इस देश का सबसे जो गरीब आदमी वो भी नहीं है, और इस देश का सबसे जो अमीर आदमी है वो भी नहीं है। अब बात करते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है।
और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत ऐसे कम देशों में जो एकल नागरिकता की बात की गई है। और आपको एक जो कॉन्सेप्ट आता है दोहरी नागरिकता का, जो दोहरी नागरिकता का मतलब ये दो देशों से लिया जाता है, बिल्कुल गलत है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि केंद्र की नागरिकता अलग होगी और राज्य की नागरिकता अलग होगी। इस प्रकार हमारे देश में एकल नागरिकता ली गई, कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। अब बात करते हैं मंत्रिमंडलीय प्रणाली। जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी है हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। जो बैठकें होती है, मंत्रिमंडलीय बैठकें होती हैं, जो एक कोरम होता है, वो जितनी भी सुविधाएं, जितनी व्यवस्थाएं होती हैं, वो हम लोगों ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली है। और एक बहुत महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति का औपचारिक प्रधान होना। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटेन की जो महारानी है वो ब्रिटेन की औपचारिक प्रधान होती हैं, वैसे हमारा जो राष्ट्रपति है भारत देश का जो औपचारिक प्रधान होता है, जो हमारा वास्तविक प्रधान होता है वो आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसलिए हम ब्रिटेन से राष्ट्रपति का औपचारिक प्रधान व्यवस्था लेते हैं। और एक बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार ही विजेता होगा, ये व्यवस्था। जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ लोकतंत्र है, चुनाव होता है संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, ग्राम प्रधान का, जितने भी प्रकार के चुनाव होते हैं उसमें एक ही व्यवस्था लागू है कि जो जितना मत पा जाए ज़्यादा वही विजेता माना जाएगा। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। बहुत खास चीज़ थी ये। और एक जो द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब आपको पता है ब्रिटेन में भी लोकसभा राज्यसभा है, वैसे उसी का कॉन्सेप्ट हमने लोकसभा राज्यसभा लिए, 2 सदन है हमारे देश में, ठीक है। अब बात करते हैं जर्मनी की। देखिए खास बात दोस्तों ये है कि जो जर्मनी का संविधान है उसको वीमर के संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और उसको वीमर के संविधान के नाम से जाना क्यों जाता है? ये बहुत खास महत्वपूर्ण चीज़ है। महत्वपूर्ण दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो जर्मनी का जो संविधान बना था वो वीमर नामक जगह पर बना था। कहाँ बना था? वीमर नामक जगह पर बना था। इसलिए जर्मनी के संविधान को वीमर के संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है वहाँ से हमने बहुत खास चीज़ ली, आपात उपबंध। क्या लिया है? आपात उपबंध लिया है। और आपको बता दें भारत में 3 प्रकार के आपात हैं। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल नंबर 352, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन 352 और 360 वित्तीय आपात। लेकिन 2 प्रकार के आपात, राज्य आपात और राष्ट्रीय आपात हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। लेकिन जो वित्तीय आपात है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। बहुत खास चीज़ है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और देखिए आपात के समय मूल अधिकार का स्थगन, ये भी हमने कहाँ लिया? जर्मनी के संविधान से लिया है कि जब भी आपात की व्यवस्था लग जाएगी तो उसमें कुछ मूल अधिकारों का स्थगन हो जाएगा। जब तक आपात लागू है तब तक मूल अधिकार स्थगित रहेंगे। ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? जर्मनी के संविधान से ली है। अब बात करते हैं फ्रांस की। अब हमने फ्रांस से क्या लिया है? गणतंत्रात्मक शासन लिया है। क्या लिया है? गणतंत्रात्मक शासन। गणतंत्रात्मक शासन का मतलब ये होता है कि जिसका जो प्रधान होता है वो चुना जाए, प्रधान हो वो चुना जाए। जैसे हमारे यहाँ क्या है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका चुनाव होता है, चाहे अप्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष चाहे प्रत्यक्ष चुनाव हो। तो जो डायरेक्ट चुना जाता है वो ऐसी व्यवस्था क्या बोलते हैं? गणतंत्रात्मक शासन। तो हमने कहाँ से लिया? फ्रांस के संविधान से लिया। और फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता लिया, समता लिया और बंधुत्व लिया। ये भी हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के संविधान के समय से लिया है। और एक खास चीज़ ये है कि जब फ्रांस की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो उसमें ये नारा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व काफ़ी जोर शोर से लगा था, इसलिए उसके संविधान में इसका बहुत महत्व है, इसीलिए हमने भी इसको ग्रहण किया। अब बात करते हैं रूस के संविधान से। और आपको पता है कि इससे हम लोगों ने मूल कर्तव्य लिया। क्या लिया? मूल कर्तव्य। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो मूल कर्तव्य है हमारे संविधान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। ये कब हुआ है? ये हुआ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
76 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य, ठीक है, 10 मूल कर्तव्य जो है थे। लेकिन 86वें संशोधन 2002 के द्वारा 11 मूल कर्तव्य लिए गए। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और पंचवर्षीय योजना जो भारत के विकास में भारत के विकास की प्रगति की द्योतक रही है, पंचवर्षीय योजना, वो भी हमने कहाँ से लिया है? रूस के संविधान से लिया है। और प्रस्तावना में न्याय, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में न्याय हमने कहाँ से लिया है? वो हमने रूस के संविधान से लिया है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान से। अब बात करेंगे हम लोग अमेरिका के संविधान से, तो हम लोग बात करेंगे मूल अधिकार। जो मूल अधिकार है वो हमने कहाँ से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया है। और मूल अधिकार जो है वो अमेरिका में उसने अपने नागरिकों को दिया है, और हमारे यहाँ भी यहाँ पर मूल अधिकार यहाँ पर नागरिकों को ही प्राप्त है। और अमेरिका में खास बात है कि उसने अपने नागरिकों को बहुत महत्व दिया है। इससे प्रेरणा पाई है हमारे भारतीय संविधान विशेषज्ञों ने, तो इसीलिए मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इस दुनिया का सबसे स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका का है। उससे हमने प्रेरणा पाई, हमारे संविधान विशेषज्ञों ने प्रेरणा पाई कि इसको भी हमने संविधान में बनाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि अगर ऐसी कोई संविधान, ऐसा कोई कानून या ऐसे कोई बात जो है सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को लगता है कि इसको बदलना चाहिए या अच्छा नहीं है, इसमें सुधार करना चाहिए, तो ये अधिकार दिया है भारतीय संविधान ने कि इसमें बदल सके। ये कहाँ से लिया गया है? आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। जैसा आपको पता है ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है, लेकिन हमारे अमेरिका में क्या है? संविधान सर्वोच्च होता है। इसी को कि कोई सर्वोच्च नहीं है, इसको ध्यान रखते हुए हमारे संविधान विशेषज्ञों ने संविधान में सर्वोच्चता कहाँ से ली? अमेरिका की। मतलब संविधान ही सर्वोच्च होगा, बाकी उससे ऊपर कोई नहीं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का शपथ। जो आर्टिकल नंबर 60 में है राष्ट्रपति का शपथ, वो भी हमने कहाँ से लिया है? आपका अमेरिका के संविधान से लिया है। अब बात करते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका ये भी कहाँ से ली गई? अमेरिका के संविधान से ली है। और भारत में जनहित याचिका के जो पिता है, फादर ऑफ जनहित याचिका जो बोला जाता है, वह पीएन भगवती को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पीएन भगवती को बोला जाता है। अब बात करते हैं प्रस्तावना का विचार। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रस्तावना का विचार जो है वह अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। और देखिए बहुत खास चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वित्तीय आपातकाल। जैसा कि आपको पता है कि हमने जर्मनी से आपात उपबंध लिया है, लेकिन 2 उपबंध हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल, यानी राष्ट्रपति शासन, 2 जर्मनी के संविधान से लिया, लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और एक आता है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है? आपका अमेरिका के संविधान से लिया है। अब बात करते हैं आयरलैंड। इसकी बात करेंगे आयरलैंड। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस संविधान में वो है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आप पता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाए, वो कैसी व्यवस्था बनाई जाए या कैसा सिस्टम बनाया जाए राष्ट्रपति को चुनने का, वो हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये क्या? राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य का प्रावधान। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्यों का प्रावधान, जो किससे होते हैं? खेल से होते हैं, साहित्य से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, कला से होते हैं।
उनका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? आपके आयरलैंड के संविधान से लिया है। और एक और बहुत खास चीज़ है कि ये पहले आयरलैंड के संविधान में नहीं था, ये था पहले कहाँ? स्पेन के संविधान में। कहाँ पर था? पहले स्पेन के संविधान में था। यानी कि जो 12 मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था थी, पहले स्पेन के संविधान में थी, फिर आयरलैंड के संविधान में आया, फिर उसको भारत ने अपने संविधान में लिया। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान से हमने क्या लिया है? अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब विधि से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। जैसा विधि में, जैसा कानून में लिखा है, उससे ऊपर कोई नहीं है। ऐसी व्यवस्था जापान में थी, तो जापान के संविधान से हम लोगों ने इसको लिया है। और जो न्यायिक शब्दावली है, न्यायिक शब्दावली का मतलब जो CRPC, RPC जितने भी जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें जो है वो जो है हमने कहाँ से लिया है? आपका जापान के संविधान से लिया। और एक और बात महत्वपूर्ण चीज़ है, अनुच्छेद शब्द भी हमने जापान के संविधान से लिया है। अब बात करते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने लिया है संघीय शासन। क्या लिया है? संघीय शासन। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो संघीय व्यवस्था है वो राज्यों का संघ है या राज्यों का यूनियन है या समूह है। तो कहाँ पर थी? कनाडा के संविधान में थी। इसलिए हम लोगों ने संघीय व्यवस्था कहाँ से ली? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियाँ, आपको पता है 3 सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य में राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती में दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ बचता है कि मतलब जो नई चीज़ें हो रही हैं, जैसे कोरोना महामारी आई, तो उसके लिए क्या कुछ नई नीति बनाई जाए, या जो अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है जो हमको प्रभावित करेगी, तो ऐसे कोई अलग चीज़ जो विशिष्ट जो बचा हुआ है, जो तीनों सूचियों से नहीं है, वो क्या है? अवशिष्ट उसको बोला जाता है। तो वो भी कहाँ से लिया गया है? आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं राज्यपालों की नियुक्ति। आपको पता है कि जब हमने संघीय शासन लिया था, हमारा देश राज्यों का संघ है, राज्यों का यूनियन है, तो राज्यों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र क्या है? राज्यपालों की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है। तो राज्यपालों की नियुक्ति की जो व्यवस्था है हमने कहाँ से ली है? वो कनाडा के संविधान से ली है। और एक और महत्वपूर्ण, राज्यपाल का वीटो पावर। कभी कभी आप देखे होंगे कि जो कभी कभी राज्यपाल जो है अपने पास कानून को रख लेते हैं, उस पर साइन नहीं करते हैं, तो वो राज्यपाल का वीटो पावर है। ये हमने कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से ली है। और एक बहुत खास चीज़ है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। एक आपको पता है समवर्ती सूची, अक्सर परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है कि समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। मैंने आपको बता ही दिया है 3 सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। वो हमने व्यवस्था कहाँ से ली है? आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा, जैसा कि आपको पता है प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये अंतर है। अक्सर परीक्षाओं में ये भूल विद्यार्थी से हो जाती है, इस पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग फोकस करिएगा। अब बात करते हैं संसद की संयुक्त बैठक। जैसा कि आपको पता है कि कभी भी संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों आपस में ठन गई या कुछ विचारों को लेकर मतभेद हो गए, तो उसमें क्या है कि एक संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। उसका जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन जो बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। तो वो ऐसी व्यवस्था जो है हमने कहाँ से ली है? आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अब बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध। आपको पता है कि जितने भी प्रकार के केंद्र और राज्य के संबंध हैं, चाहे उसमें प्रशासनिक संबंध हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो, चाहे आर्थिक संबंध हो, चाहे किसी प्रकार का संबंध है, वो व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है।
और अब बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। जैसा कि आपको पता है कि शक्तियाँ, जैसे केंद्र की शक्ति अलग हो, राज्य की शक्ति अलग हो, और जो आपस में एक साझेदारी है उसकी शक्ति अलग हो, तो शक्तियों का जो पृथक्करण है, शक्तियों का जो विभाजन है, वो हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अब बात करते हैं संविधान, और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, अब बात करेंगे अगले दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो जो दक्षिण अफ्रीका संविधान से हमने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ली है वो क्या है? संविधान में संशोधन, आर्टिकल नंबर 368। संविधान में किसी भी प्रकार का जो संशोधन होगा, ठीक है, वो कई प्रकार से होते हैं। एक होता है बहुमत, एक होता है 2/3 से ज़्यादा, एक होता है आधे राज्यों का मिला के, ठीक है, तो कई 3 तरह से होते हैं, ठीक है। तो हमने ये व्यवस्था कहाँ से ली है? आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। अब बात करते हैं राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो है, जो 12 मनोनीत है, मनोनीत की बात मैं कर रहा हूँ, जो 12 मनोनीत सदस्य होंगे वो आयरलैंड के संविधान से होंगे, लेकिन जो राज्यसभा में जो और सदस्य आएंगे उसका निर्वाचन होगा, वो कहाँ से होगा? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से होगा। इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार आप लोग जो है ये मुझे बताइएगा कि संविधान जो है, हमारे देश के जो संविधान विशेषज्ञों ने यहाँ से संविधान लिया है और उस जो कालखंड है उसके हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आप मेरी नेक्स्ट क्लास में। जय भारत।